हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। बिना देर के ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेड करता है उसके सर्विस के अप्रिसिएशन के लिए। इसमें एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(10) में। अगर ग्रेच्युटी सर्विस के दरमियान कोई व्यक्ति ले लेता है तो वो फुली टैक्सेबल होगा, और अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद में ग्रेच्युटी लेता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। और अगर कोई व्यक्ति नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि जो ग्रेच्युटी है वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर में कवर्ड है या नहीं। उसका जो एम्प्लॉयमेंट है ये आपको मेंशन रहेगा। अगर कवर्ड है तो एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्री अमाउंट। सेम इसमें भी नॉट कवर में भी 3 ही अमाउंट हम लोग देखते हैं। उसमें जो सबसे छोटा होता है वही एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इसका सेक्शन होगा सेक्शन 10(10)(3). पहला अमाउंट है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, दूसरा अमाउंट है ₹20 लाख, ये दोनों के लिए सेम होगा। एंड तीसरा अमाउंट कवर्ड के लिए होगा टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ। और इसके लिए तीसरा अमाउंट जो है वो तीसरा अमाउंट होगा हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ सैलरी का मतलब क्या है? जो कवर्ड अंडर था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 रहता है, उसके लिए सैलरी का मतलब होता है लास्ट महीना का, आखिरी महीना का बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। और जो नॉट कवर्ड रहता है उसके लिए सैलरी का मतलब होता है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट के जस्ट पहले के 10 महीने का एवरेज सैलरी। इसमें क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस को याद रखिएगा, जो कवर्ड अंडर द एक्ट रहता है उसके लिए कोई भी फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से ज़्यादा होता है तो उसका कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस को 1 बढ़ा देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति 20 साल 11 महीना काम किया है तो उसको हम लोग 21 साल मानेंगे। लेकिन जो नॉट कवर्ड रहता है उसके लिए कोई भी फ्रैक्शन रहे हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, चाहे 11 महीना रहे चाहे 12 महीना रहे। आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेच्युटी अगर सर्विस के दरमियान मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(1) में ग्रेच्युटी। एंड अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है या नहीं। अगर कवर्ड है तो एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में, और नॉट कवर्ड है तो 10(10)(3) में एग्जाम्पशन मिलेगा। अमाउंट आप पीछे वीडियो रिमाउंड करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।